Hello everyone, welcome back to our channel MV Education Services. So today we are going to start a new topic. आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 का टॉपिक नंबर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में। तो बेसिकली कल्चर क्या होता है? कल्चर अगर देखा जाए कि एक जीने का तरीका या फिर आपके वैल्यूज बिलीफ्स उसमें जुड़े होते हैं एंड आपके कैसे आप अपने मतलब जीवन में सरवाइव कर रहे हैं, ये चीजें ये क्या होती है, जुड़ी होती है कल्चर से। फॉर एग्जांपल जैसे देखा जाए कि इंडिया का कल्चर अलग होता है, यूएसए का कंट्री का कल्चर अलग होता है, तो दोनों के कल्चर क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ के लोग नए तरीके से जीते हैं, यहाँ पे लोग अलग तरीके से जीते हैं, तो ये चीजें क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाता है। तो इसी बेस में हम पढ़ेंगे आज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एक्चुअल में होता क्या है एंड ये ऑर्गेनाइजेशन में क्यों इंपॉर्टेंट है एंड किस किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में कल्चर्स होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज द सिस्टम ऑफ शेयर्ड वैल्यू, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स दैट गाइड हाउ एम्प्लॉय थिंक, बिहेव एंड वर्क विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका, जिसमें कि कौन कौन जुड़े होते हैं, वैल्यूज वहां के जुड़ी होती है, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स, नॉर्म्स, बिहेवियर्स, ये चीजें मिलकर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है वो कैसे काम करता है, किस तरीके से सोचता है, उसके काम करने का तरीका कैसा है। इट्स मीन कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय पे ये कल्चर्स क्या इफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कल्चर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के भी होते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सेम कल्चर तो नहीं होता, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज सेम नहीं रहेंगे, बिलीफ सेम नहीं रहेंगे वहाँ का। तो क्या होगा कि एम्प्लॉय का बिहेवियर भी क्या होता है, सेम नहीं होता है, डिफरेंट ही होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का सीधा मतलब क्या हो जाता है कि वहाँ के लोग जो एम्प्लॉय हैं वहाँ के उनके काम करने का तरीका को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ के जो वैल्यूज है वो कैसे अपनाते हैं, ये चीजें को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल के तरीके से देखा जाए तो कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम उसको लेकर चलते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि फैमिलियर माहौल है, वहां पे आप फैमिलियर माहौल में काम कर सकते हैं, मतलब वहां के जो काम करने का कराने का तरीका है वो फैमिलियर होकर काम कराने का तरीका है। और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का जो तरीका है वो स्ट्रिक्टली माहौल डिसिप्लिन के साथ में काम कराने का तरीका है। तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है, कंपनी एक ही कंपनी ही बोलेंगे, बट लेकिन वहां के जो कल्चर है, एक जगह का स्ट्रिक्ट माहौल है और एक जगह का फैमिलियर माहौल है, तो ये दोनों के कल्चर डिफाइन करते हैं कि दोनों के कल्चर डिफरेंट है, अलग अलग है। ओके, तो आई होप आप सभी को ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब पता होगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में इसके आगे क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ने वाले। टाइप्स क्या क्या होते हैं कल्चर, क्योंकि हर एक जो जो कल्चर्स हैं वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे जो आपको 4 कल्चर्स बताए हैं, ये आप अपने एमबीए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हुए हैं मैंने, क्योंकि ये मतलब कि मेन आप इसको लिख कर आएंगे तो आप मतलब ये एक परफेक्ट आंसर पाना जाएगा। ऐसे तो आप बुक में देखेंगे एंड आप जैसे और इंटरनेट में कई सारी यूट्यूब में वीडियोस देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको जो कल्चर्स बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 टाइप से कल्चर बताए, जिसमें से फर्स्ट है हमारा क्लैन कल्चर। अब क्लैन कल्चर क्या होता है, हम इसको एक फैमिली कल्चर भी बोलते हैं, फैमिली कल्चर भी बोलते हैं, जिसमें मेन फोकस किस में होता है इनका, टीम वर्क में एंड ट्रस्ट में एंड फैमिली में। ठीक है, अब क्लैन कल्चर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल देखे जाए, फैमिलियर बिजनेस होता है, राइट। फैमिलियर बिजनेस जो होता है वहां पे फैमिलियर में मतलब कि फैमिलियर काम होता है, वहां पे मतलब एक टीम के साथ में काम होता है, क्योंकि वहां पे एक दूसरे की परेशानियों को देखा जाता है, वहां के एक दूसरे के आइडियाज को सुनते हैं वहां पे। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प की जाती है, वहां पे एक टीम के साथ में काम होता है, एक फैमिलियर माहौल में काम होता है। तो ये हमारा हो जाता है क्लैन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, कि जहां पे आप फैमिलियर तरीके से अपना बिजनेस को चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फैमिलियर कल्चर हो जाता है। ठीक है, एंड सेकेंड हो जाता है हेरार्की कल्चर। अब हेरार्की कल्चर क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका काम होगा एक सिस्टम के साथ में होगा, जहाँ पे आप अपने जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स में काम होता है, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, वहां पे आपको तीनों जगह इंस्ट्रक्शन देनी होती है। ठीक है, मतलब तीनों सिस्टम में क्या होगा, आपकी जो भी आइडियाज है या फिर जो भी रेगुलेशंस है, रूल्स है, वहाँ तीनों जगह फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे किसका मेन फोकस क्या उसमें होता है, रूल्स में होता है, कंट्रोल में होता है, स्टेबिलिटी में होता है। मतलब यहाँ पे जो रूल्स आपको रेगुलेशन से पहले से दिए जाते हैं
वहां से पहले से रूल्स और रेगुलेशन बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट्स ऑफिस होते हैं, वहां के रूल्स और रेगुलेशन पहले से डिसाइड किए जाता है जिसको एम्प्लॉय को फॉलो करना होता है। एंड सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं बैंक के रूल्स रेगुलेशंस भी क्या होते हैं, पहले से ही डिसाइड होते हैं, जहां पे एम्प्लॉय उनको फॉलो करता है। मतलब यहाँ पे आप अपने आइडियाज जो भी आपको आ रहे हैं तो आप अपने मन की नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके जो रूल्स है रेगुलेशंस है जो बने हैं आपको वही आपको फॉलो करना है। एक हायरार्की एक सिस्टम के साथ में यहाँ पे आप काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हायरार्की कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड थर्ड होता है एडोक्रेसी कल्चर। अब एडोक्रेसी कल्चर क्या होता है, इसका मेन फोकस हम होता है इनोवेशन या क्रिएटिविटी में बोल सकते हैं। तो इसको हम इनोवेशन कल्चर भी बोलते हैं, जहां पे आप नए नए चीजों की तकनीकों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मतलब आप अपने न्यू आइडियाज कंपनी में बता सकते हैं, वहां पे आपको काम करने के लिए फ्रीडम होती है कि जैसे आपका जैसे एग्जांपल में देखिए जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है, वहां पे हर एक एम्प्लॉय को छूट दी जाती है कि अपने आइडियाज को वहां पे लगाकर आप एक सॉफ्टवेयर नया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वहां पे है ना, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो यही चीजें हो जाती है कि एडोक्रेसी कल्चर किस कंपनी में होता है, जहां पे आपको फ्रीडम दी जाती है, आपके काम को माना जाता है। ये चीजें हो जाती है हमारी एडोक्रेसी कल्चर। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज। ठीक है, जैसे टीसीएस में, इन्फोसिस में, यहाँ पे आप क्या करते हैं, अपने नए नए आइडियाज को भी यहाँ पे आप बता सकते हैं और वहां पे फॉलो भी किया जाता है। ठीक है, एंड फोर्थ हमारा हो जाता है मार्केट कल्चर। अब मार्केट कल्चर किसको रिप्रेजेंट कर जाता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन फोकस किस में होता है, कंपटीशन में मेन फोकस होता है, एंड रिजल्ट में एंड प्रॉफिट में। मतलब आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वो आप मतलब अदर कंपनी के कंपटीशन से हमेशा अपने आप को आगे रखने की कोशिश करता है कि कंपटीशन में उसका मेन मकसद क्या होता है, जीतना ही, एंड उसका प्रॉफिट में होगा कि जो भी आपको प्रॉफिट हो, हमेशा क्या हो, लॉस ना हो, प्रॉफिट ही हो, इसमें आपका मेन फोकस रहेगा। देन आपका रिजल्ट में फोकस रहता है, आपको यहाँ पे जल्द से जल्द क्या होता है, रिजल्ट में रिजल्ट चाहेगा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हर अलग अलग छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर्स भी होते हैं, जहाँ पे आपको फैमिलियर माहौल मिलेगा, कहीं स्ट्रिक्टली माहौल मिलेगा आपको कहीं, या फिर आप अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं एडवोकेसी कल्चर मिलेगा, या फिर आपको मार्केट कल्चर में फोकस किया जाएगा। जैसे इसका मार्केट कल्चर का मतलब बेस्ट एग्जाम्पल अगर देना चाहे तो मार्केटिंग जो करती है कंपनी, सेल्स वाली जो कंपनियां होती है, उसका मेन मकसद मतलब क्या होता है, आपकी सेल्स को बढ़ाना, मार्केटिंग करना, राइट है ना। तो ये उसका मेन या फिर बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, ये हम लोग ने क्या डिस्कस किया, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है। आई होप आपको ये भी समझ आया। देन इसके बाद मैंने जो आपको कल्चर्स डिफाइन किए, ये आई थिंक आपको ये भी समझ आओगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो गया। मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, तो आप इससे पूरा ओवरऑल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में देख सकते हैं एक ही मतलब डायग्राम में। आप जब भी अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको कि ये, क्योंकि 10 से 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता ही है, आप देखेंगे अगर इम्पोर्टेंट भी है माना, मतलब कि होता है ये एमबीए के लिए, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में अगर पूछता है आपको, ठीक है, तो आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की डेफिनेशन लिख दी है, उसके टाइप्स बता दिए, एंड आप ये अगर एक ही मतलब डायग्राम, अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप ये डायग्राम बनाकर आ सकते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मतलब कि स्टार्टिंग से सक्सेस तक, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस तक आपको ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर देता है कि क्या क्या इसमें प्रोसेस रहती है। ठीक है, तो और देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, अगर वहाँ मतलब किसी भी एम्प्लॉय का अगर सेकंड में वैल्यूज, बिलीव्स और नॉर्म्स, अगर ये कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज को फॉलो करे, बिलीव्स को फॉलो करे और नॉर्म्स फॉलो करे, तो क्या होता है कि एम्प्लॉय का बिहेवियर यहाँ पे आके क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। मतलब कोई भी एम्प्लॉय अगर वैल्यूज, बिलीव्स, वहाँ के एटीट्यूड्स को, नॉर्म्स को अपनाता है या फिर फॉलो करता है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेज में क्या हो जाता है, एम्प्लॉय का बिहेवियर पॉजिटिव हो जाता है। अगर एम्प्लॉय का बिहेवियर पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ेगा, वहां की टीम वर्क बढ़ेगी, उसका एंड उसका परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर टीम मोटिवेशन, टीम वर्क और परफॉर्मेंस अगर एम्प्लॉय की अच्छी है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे जो भी मतलब
किसी भी एम्प्लॉय के बीच में बिहेव अच्छा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि हम लोग ने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।